कहते हैं अभी तक बहुत सारे पत्थरों में, मार्बल में या लकड़ी के बहुत सारे शिवलिंग देखे हैं, पर लाह में पहली बार कोई शिवलिंग बनाया देखिए है। ये भी है। क्या नाम है आपका? आव्या काव्या। अच्छा, और आपका? और टिक्कू। ओहो, बड़ा खूबसूरत सा नाम है आपकी तरह। कुछ ऐसी शख्सियत भी मेले के अंदर मौजूद होती हैं जब आप प्रोडक्ट छोड़कर सीधा उनकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो इस वक्त हमारे सामने हैं, आप देखिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विगत लगभग 9 दिनों से मैं लगातार आपको राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 11 में चल रहे स्वावलंबन मेले की तस्वीरें दे रहा हूं, रिपोर्ट दे रहा हूं। देश भर के लगभग 2 दर्जन से भी ज्यादा प्रदेशों से आए हुए हस्तशिल्पियों ने यहां पर एक मिनी भारत की तस्वीर प्रस्तुत कर दी है जो तो एक मिनी भारत की शक्ल सूरत यहाँ नजर आ रही है जी। कैसा लगता है जब हमारे गांव की कला शहरों में पहुंचती है और ये कलाकर्मी एक दूसरे शहर से, एक दूसरे प्रदेश से वाकिफ होते हैं, तो एक मिनी भारत यहाँ नज़र आ रहा है। इस मेले के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? वैसे जी हम सब लोग कहीं ना कहीं ग्रामीण पृष्ठभूमि से ताल्लुकात बिलोंग करते हैं जी। तो इन मेलों को देख के और उत्साहवर्धन होता है और अपने पुराने बचपन के दिन भी याद आते हैं। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रयास है लोगों के साथ पुराने ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ने का। इन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को और ज़्यादा आज की जो आधुनिक उपयोगिता क्या हो सकती है इनकी, उस तरह का मौका देना मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रयास है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। इस वक्त कैमरे की जद में जो शख्सियत, युवा शख्सियत बैठी हुई है वो है संजय मिश्रा जी, सिडबी के रीजनल ऑफिस में डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। युवा चेहरा, बिल्कुल जोश, उत्साह और अनुभव से भरे हुए। मैं इन्हीं से जानना चाहता हूं कि विगत 10 दिनों से इतनी ज़बरदस्त मेहनत करने के बाद में कामयाबी के इस शिखर पर मेले को पहुंचाने के बाद आज क्या महसूस कर रहे हैं आप? इस मेले के बारे में क्या कहते हैं? लगना, बड़ी मेहनत करना, चलना और उसके बाद कामयाबी के साथ कामयाबी के अंतिम मुकाम पर पहुंचना, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? सफलता का अगर सबसे बड़ा श्रेय किसी को जाता है तो इस मेले के आयोजक फला हैंडीक्राफ्ट सोसाइटी को जाता है और इनकी पूरी टीम को जाता है। इनकी टीम में बहुत ढेर सारे वॉलंटियर्स हैं जो आप देखोगे तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि वो एक कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं। वो अपनी इच्छा के साथ, जैसे उनके घर का काम हो, उनका व्यक्तिगत काम हो, उस रुचि के साथ चेहरे पे कोई मायूसी नहीं दिखेगी, ठंड का एहसास नहीं दिखेगा, बड़ी गर्मजोशी के साथ पूरे दिन लगे रहते हैं। थकान उनके चेहरे पे बिल्कुल महसूस नहीं होती है। जो ऊर्जा दिखाई देती है वो मुझे बहुत सुकून देती है। सर, चलते चलते एक सवाल और, युवा हैं, जोश है आप में, जाहिर सी बात है कि अभी कामयाबी की कई आयाम, कई सीढ़ियां आपको पार करनी है, शायद इसीलिए इतनी मेहनत कर पाते हैं। अब आपकी इस मेहनत का जो कैशमेंट शिल्पी की तरफ होता है, मतलब वो इससे फ़ायदा उठाते हैं आने वाले शिल्पी जो इस तरह का पंप एंड शो देखते हैं, रंगीन तस्वीरें और रंगीनियों के बीच से गुजरते हैं और वो सोचते हैं कि बेकारी तो देश में खैर जैसे भी है, कारोबार तो लोगों को मिल रहा है, लेकिन ये है कि युवाओं के लिए एक बेहतरीन मौका प्रोवाइड करवाती है ऐसे मेले। तो क्या शिल्पी बनना एक बेहतरीन फ्यूचर का कंस्ट्रक्शन यहाँ से शुरू होता है? बिल्कुल है। और क्या मैसेज देंगे नए लोगों को जो इसको अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं? एक्चुअली अभी जब हम ये मेले का आयोजन करने की तैयारी में थे तो हम जब उद्देश्य लेकर के चलते हैं कि आखिर इसका उद्देश्य क्या था, तो उनके तमाम उद्देश्यों में ये उद्देश्य एक ये भी था कि ये जो शिल्प वाला ट्रेंड है हमारा, ये जो पतन की तरफ बढ़ रहा था,
उसमें हम उसको और ऊपर लेकर के जाएं और लोगों की रुचि आए इस चीज़ में कि वे शिल्पकार बने। जब वो इतने सफल मेले को देखते हैं, इन शिल्पकारों के चेहरे पर मुस्कान देखते हैं, उनके व्यवसाय में हो रही सफलता देखते हैं, तो निश्चित रूप से रोजगार के अवसर के रूप में वो इस शिल्प कला को भी जरूर चुनेंगे और उनको बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा इस क्षेत्र में आने के लिए, जो भी एस्पिरेशनल आर्टिजन्स होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। क्या नाम है आपका? आव्या काव्या। अच्छा, और आपका? और टिक्कू। ओहो, बड़ा खूबसूरत सा नाम है आपकी तरह। मेला कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। क्या खरीदा आपने? मतलब चलिए, आपने ना खरीदा होगा, मम्मी पापा ने पैसे दिए थे खरीदने के लिए कि नहीं दिए थे, या आपकी पसंद की चीज़ें खरीद ली इसलिए पैसे नहीं दिए? अच्छा, तो आज तो मेले का आखिरी दिन है, पहले क्यों नहीं आए आप? मैं सो रही थी। हैं? अच्छा, मेले में सबसे ज़्यादा आपको पसंद क्या है ये बताइए। मुझे ड्रैगन अच्छा है। ड्रैगन? ओहो, तो बड़ा खतरनाक चीज़ है। मैं छोटे वाले। अच्छा, छोटे वाले ड्रैगन। और मुझे ट्रैम्पोलिन अच्छा लगता है। क्या चीज़? ट्रैम्पोलिन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपने खरीदा क्या ये तो बताओ, या अभी आपने खरीदना है? अभी घूमेंगे आप? चलिए, ओके, शुक्रिया, घूमिए। तो आज जब मेला अपने समापन पर, संजय मिश्रा जी कह रहे हैं कि मेले की कामयाबी का सारा श्रेय यामीन खान को जाता है। 2 दिन पहले इसी मेले में जब पेट्रोलियम मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ध्रुवाशीष जी ने भी यही कहा कि मैं यामीन जी की बहुत तारीफ करता हूं, जो इतना खूबसूरत और कामयाबी के साथ मेला चल रहा है। यही नहीं, डीसी ऑफिस दिल्ली के जोनल डायरेक्टर बीपी ठाकुर जैसी शख्सियत ने भी इनकी तारीफ के कशीदे पढ़े। सिडबी के वरिष्ठतम अधिकारी, दिल्ली शाखा के प्रमुख डीजीएम नरेश कुमार जी ने भी शेरो शायरी के साथ इनकी तारीफी की थी। तो आखिर ये यामीन खान है कौन? मेले के भी आयोजक और ऐसे दर्जनों मेलों को देश भर में कामयाबी के साथ चलाने वाले यामीन खान, जो प्रचार और प्रेस से बहुत दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन कल मेले के आखिरी दिन आखिरकार मैंने उनको पकड़ ही लिया। सुनिए क्या कहते हैं। तो आज जब मेला अपने समापन पर है, खत्म हो रहा है, और ये सारे पंछी अपने अपने बसेरों की तरफ वापस जा रहे हैं, एक नए मुकाम पर, मेले की एक नई उमंग के बाद, एक नए उम्मीद के साथ और एक नई सोच के पास। पता नहीं वैसा बेहतर होगा या नहीं होगा। आप क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए सर, क्योंकि इतना बड़ा मेला भी हमारे लाइफ का पहला था और हमने शुरू से ही, और हमारी पूरी टीम ने शुरू से इस पे पूरी मेहनत की, और साथ में जो आर्टिजन जो आए हुए उनका भी बड़ा सहयोग था इसमें। उन्होंने बड़ा सहयोग किया है और चीज़ों को समझा है और अपना अच्छे से। लेकिन ज़्यादातर आर्टिजन तो आपकी तारीफ कर रहे हैं। नहीं, क्योंकि उनकी अपनी मेहनत भी इसमें शामिल है। और दूसरा ये कि मिनिस्ट्री ने हम पे भरोसा किया, एक बड़ी बात है। तो हमने कोशिश की कि हम मिनिस्ट्री की उम्मीदों पे खरे उतरें। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल डेवलपमेंट कमिश्नर ने हमारे ऊपर भरोसा किया, सिडबी ने हमारे ऊपर भरोसा किया। तो भरोसा, 2 लोगों ने भरोसा किया और उन्होंने आर्टिजन को लेके भरोसा किया। तो हमने भी ये कोशिश की रही कि हम 100% अपना दें। हो सकता है कुछ कमियां ऐसी रह गई होंगी जो हमारी नज़र से या चूकी हैं, पर हमने पूरी कोशिश करी थी कि हम 100% दें। बाथरूम से लेके पानी की व्यवस्था जो हमसे बन सकता था, कि ये जो आर्टिजन आए हुए हैं, सरकार इनको मदद ज़रूर कर रही है, पर क्योंकि सरकार ने इनकी मदद के लिए हमको चुना है, तो हमारी कोशिश भी ये थी कि हम इनको, अपने भाई बहनों को कोई तकलीफ़ ना होने दें। रहने से लेके हमने कई चीज़ों की व्यवस्था की जो हमारी टीम ने की, मेडिकल से लेके महिलाओं की जो पर्सनल ज़रूरतें हैं,
जो आर्टिजन आए ताकि उनके साथ गांव से देहात से आए, कई समस्याएं होती हैं, उनका भी हमने यहाँ इंतज़ाम किया, मेडिकल की व्यवस्था करवाई। और दूसरा ये कि उनको रहने का बड़ा मसला होता है, रहने का सरकार हमको कोई सी भी सरकार पैसे नहीं देती इनको रहने के या रखने के। बच्चों के ये गरीब हैं इसीलिए तो स्टॉल में रह रहे हैं, होटल नहीं रह सकते, तो हमने स्टॉल में इनको रजाई गद्दे जो बन सकता था अपनी तरफ से प्रोवाइड करवाया कि सर्दी का समय है कुछ गलत ना हो जाए। दूसरा हमने जो बाथरूम का था, बाथरूम में हमने ये ज़रूर किया कि महिला का अलग और जेंट्स का अलग, ताकि सेपरेट बना रहे। तो बहुत सारी लड़कियां भी हैं जो इसमें रह रही हैं, औरतें भी हैं जो रह रही हैं, कुछ फैमिली के साथ भी आए, तो इसलिए ये जो व्यवस्था की गई और हमारी पूरी टीम ने बड़े अच्छे से उसको मैनेज किया कि बाथरूम को रेगुलर चेक करना, रेगुलर देखना कि भाई कहीं गंदा तो नहीं है, सफाई व्यवस्था में हमारी टीम लगी रही। तो एक अकेले मेरा या किसी एनजीओ के बस की नहीं थी, सबने मिलके किया। जी। सरकार के अधिकारियों ने सबने, जैसे पहले दिन से ही मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के लोग भी जहाँ जहाँ कमियाँ थी हमको बताते रहे, सिडबी के लोग भी हमको बीच बीच में जहाँ जहाँ कमियाँ लगी सफाई में, ऐड का हमारा ये था कि हमने नुक्कड़ नाटक भी किए, जगह जगह जाके जो टीम लगाई थी उसने ईमानदारी से नुक्कड़ नाटक किए। ऐड में जो हमारा पंपलेट, ब्रोचर जो कर सकते थे वो हमने किया, हमारा एफएम पे चला, तो जो जहाँ जहाँ जिसकी ज़रूरत लगी वो हमने नहीं, कोशिश मीडिया की तो भारी कवरेज है। चलते चलते एक इमोशनल सेगमेंट के बारे में, जैसे इस तरह के मेले लगते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, 10 दिन 15 दिन 20 दिन तक रहता है, एक भावनात्मक लगाव बन जाता है इन शिल्पियों से, एक पारिवारिक भावना सी पैदा होती है दिल के अंदर। और जब ये मेला उजड़ता है, किसी नए मुकाम की तरफ ये पंछी बढ़ते हैं, फिर एक अपना अस्थाई घोंसला बनाते हैं 10 दिन 15 दिन के लिए। उजड़ते वक्त क्या महसूस होता है जब मेला पूरी कामयाबी के साथ एक नए मंजिल की तरफ रवाना होता है, क्या सोचते हैं आप? सर, जैसा हमको खुशी होती है कि हाँ हम 100% कर पाए और लोग हमको तारीफ़ करते हैं कि नहीं आपका मेला ठीक था। जैसे अभी चलते हुए कुछ आर्टिजनों ने पकड़ लिया, उन्होंने बताया, तो हमको खुशी भी होती है, पर एक तकलीफ़ भी होती है कि हम 10 दिन रातों दिन जिनके साथ रहे, अब उनसे दूरी का वक्त आ गया है, तो एक तकलीफ़ तो रहती है, पर खुशी इस बात की होती है कि उनका अच्छा बिजनेस हुआ, वो लोग खुश होके जा रहे हैं। नेक्स्ट जब भी मिलते हैं, जैसे 2012 में हमने लगाया था, यहाँ कुछ कारीगर इस बार उनको मौका मिला, वो बड़ा खुशी से चुपटे हमसे और लास्ट तक हमारे साथ रहे। वाह, कितनी मेहनत की होगी ये फसल उगाने में, उसमें आपका कितना सहयोग था? सारा सहयोग इन्हीं का है साहब, इन्हीं का सहयोग है। और अगर सहयोग ना देंगे तो ये तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो देखिए, ये कह रहे हैं अगर बाल इस तरह नजर आ रहे हैं तो उसके पीछे भी कहीं न कहीं इनकी श्रीमती जी का योगदान है। अब वो योगदान खौफ की वजह से भी हो सकता है, बहुत ज्यादा होता है। खौफ ज्यादा होता है जी।